नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों, भारत में 1 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश में कई तरह की छूट भी मिली। वहीं अब सरकार अनलॉक का चौथा चरण यानी कि अनलॉक 4 पर भी विचार कर रही है और कुछ गाइडलाइंस भी निकालने जा रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आपको बस इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। इसी के साथ ही दोस्तों आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। वही बताएंगे अनलॉक 4 सितंबर से नवंबर के बीच फिर से खुल सकते हैं स्कूल, सरकार बना रही योजना। साथ ही बताएंगे पीएम मोदी कर सकते हैं कुछ अहम घोषणाएं जो अर्थव्यवस्था में फूंक देगी नई जान। वहीं जाने सबसे पहले किसे मिलेगी रूस की कोरोना वैक्सीन, भारत का क्या है रुख। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वहीं बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब बेटियों को भी मिलेगा आधा हक। बड़ी खबर, दर दर भटक रहे पाक के लिए सऊदी अरब ने बंद किए दरवाजे, कहा ना तेल मिलेगा ना लोन। वहीं बाढ़ प्रभावित राज्यों में फ्री राशन की होगी डोर स्टेप डिलीवरी। साथ ही बताएंगे रेहड़ी पटरी वालों को इतने 1000 रुपए देगी दिल्ली सरकार, जाने कैसे मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इसी मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और पास ही में एक लाल सब्सक्राइब बटन भी है जिसे जरूर दबाइएगा और पास ही में एक घंटी का छोटा सा बेल आइकन नजर आ रहा है, उसे भी जरूर दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की सबसे पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 53,500 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 23 लाख के पार हो गया। 24 घंटे में कोरोना के 871 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब मरने वालों की संख्या 45,000 को पार कर गई है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहाँ 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 5,24,000 के पार हो गई है। वहीं तमिलनाडु में मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है और आंकड़ा 2,35,000 के पार हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण पूरे भारत में सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। सभी क्लास ऑनलाइन चल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनलॉक 4 में केंद्र सरकार 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच स्कूल और कॉलेज को फिर से खोलने की योजना बना रही है। लॉकडाउन की प्रक्रिया अनलॉक 4 के दिशा निर्देश 31 अगस्त को जारी किए जाने की उम्मीद है। अनलॉक 4 गाइडलाइंस के अंदर फिर से स्कूल खोले जाने का फैसला राज्य सरकारों पर होगा। नए नियमों के अनुसार मानक 10वीं और 12वीं के छात्रों को 15 दिनों के लिए अपनी कक्षाओं में जाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल के घंटों की संख्या 5 से 6 घंटे तक सीमित होगी, जिसमें 2 से 3 घंटों के लिए शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता होगी। वहीं मोदी सरकार जल्द ही कुछ नए कदमों की घोषणा कर सकती है, जिसमें पॉलिसी में बदलाव से लेकर कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक हो सकते हैं। मामले से जुड़े एक शख्स ने बताया कि इससे कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। मोदी सरकार के सूत्रों के अनुसार खुद पीएम मोदी ही कुछ कदमों की घोषणा कर सकते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को एक नई दिशा का काम करेगा। ये घोषणाएं 13 अगस्त तक हो सकती है। इंडस्ट्री को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने की ये कोशिश आत्मनिर्भर भारत का अभियान का ही एक हिस्सा है। ये पैकेज पीएम गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत रिवाइवल प्रोग्राम के बाद की गई अहम घोषणा होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी इन दिनों आर्थिक नीतियों को लेकर मोदी सरकार पर खासे आक्रामक नजर आ रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से उन्होंने पीएम पर तंज कसा। राहुल गांधी ने इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति के एक बयान पर हवाला देते हुए तंजात्मक लहजे में बीजेपी के नारे मोदी है तो मुमकिन को दोहराया है। बता दें कि एन.आर. नारायण मूर्ति ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी गिरावट दिखी।
वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए तेल की आपूर्ति और लोन देने से मना कर दिया है। इस तरह दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा रिश्ता खत्म हो गया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान को सऊदी अरब को $1 बिलियन भी देना होगा, जो नवंबर 2018 में सऊदी अरब द्वारा $6.2 बिलियन के पैकेज का एक हिस्सा था। इस पैकेज में कुल $3 बिलियन का ऋण और एक ऑयल क्रेडिट सुविधा थी, जिसमें $3.2 बिलियन की राशि शामिल थी। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान की यात्रा की थी, तब इस सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे। वहीं अगली खबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन स्पुतनिक वी बना ली। उनका दावा है कि ये दुनिया की पहली सफल कोरोना वैक्सीन है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दी है। रूस की सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार वैक्सीन में 2 अलग अलग इंजेक्ट करने वाले घटक हैं। इसे दोनों का टीका अलग अलग वक्त पर लगाया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन के अनुसार कोरोना वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और वयस्कों को। उनका कहना है कि वैक्सीन ट्रायल में 100% कारगर साबित हुई है। रूसी मीडिया के अनुसार रूस के नागरिकों को अभी मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, जबकि बाकी देशों के लिए इसकी एक कीमत तय होगी। दोस्तों, वीडियो में अभी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें बाकी है, इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपके राज्य का मौसम का हाल। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम करवट ले रहा है, जिससे अगले कुछ घंटे में दिल्ली एनसीआर को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, रेवाड़ी, औरंगाबाद, दादरी, शिकोहाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, झज्जर, रोहतक, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बदायूं और दिल्ली में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बिहार, ईस्ट राजस्थान और वेस्ट यूपी में अगले 24 घंटे के दौरान तेज गरज और बिजली के साथ बारिश का अनुमान है। इसके अलावा कोंकण और गोवा में 14-15 अगस्त को बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तटीय हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से राहत दे दी है। अगस्त महीने में अब तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए और डीजल 73.56 रुपए प्रति लीटर है। IOCL की वेबसाइट के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.05, 87.19 और 83.63 है, तो डीजल 77.06, 80.11 और 78.86 रुपए प्रति लीटर है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में परिवार की पैतृक संपत्ति पर बेटी का आधा हक होगा। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये कंफ्यूजन भी था कि पिता की मौत अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 से पहले हुई हो तो बेटी भी इसका अधिकार ले पाएगी या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू महिलाओं को अपने पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर ही हक मिलेगा। पैतृक संपत्ति वो होती है जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। नए कानून के अनुसार जन्म से बेटी और बेटे दोनों का बराबर हक होता है। कानून के अनुसार पिता ऐसी संपत्ति को अपनी तरफ से किसी को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी एक के नाम नहीं दे सकता है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर दिल्ली सरकार भी कोरोना काल में प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने का बड़ा ऐलान कर रही है। दिल्ली सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराने का फैसला किया। अधिकारियों ने बताया है कि राजधानी में करीब 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं। इनमें केवल 1.3 लाख ने ही अपना पंजीकरण नगर निगम और NDMC में कराया है। बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों को आजीविका चलाने के लिए 10,000 रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रही है। बता दें कि रेहड़ी पटरी वालों को DSFDC के जरिए 20,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। लोन की ब्याज दर बेहद कम होगी। इससे ऐसे लोगों की निर्भरता निजी साहूकारों पर से कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार,
असम, केरल और कर्नाटक समेत कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। इस दौरान NFSA के तहत मिल रहा सस्ता राशन के साथ PMJKAY के तहत मुफ्त राशन वितरण भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने ऐसे सभी राज्यों को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी करने को कहा है। पासवान ने ट्वीट में कहा, देश के कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण भयावह स्थिति होने लगी है और लोग गांव छोड़कर दूसरी जगह आश्रय ले रहे हैं, जिससे उनके लिए राशन की दुकानों से अनाज लेना असंभव है। रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से कहा है कि जो बाढ़ पीड़ित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दुकानों से राशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था हो। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार आ रही पॉजिटिव खबरों के चलते दुनिया भर के शेयर बाजारों में खरीदारी लौटी है। इसकी वजह से सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें 5% से ज्यादा गिर गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू बाजारों में सोने की कीमतें और गिर सकती हैं। मौजूदा स्तर में कीमतें 5 से 8% तक गिरने की संभावना है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में सर्राफा बाजार में सोना 1317 प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 2943 रुपए तक घट गया। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो साथ में दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद।